नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में सवाल आखिर यह उठता है कि जीएस को हम कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे, जो पिछले साल का पेपर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जीएस के 50 प्रश्न रिपीट होते हैं। हम पीवाईक्यू करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में प्रश्न किस लेवल के आने वाले हैं। आइए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 13 है आपका पहला प्रश्न। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारतीय सीमा सबसे लंबी है। तो हमारे भारत की जो भारतीय सीमाएं किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो यह हुआ था कपाटपुरम में। अगला प्रश्न, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो यह ब्राजील में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के 3 प्रकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। तो यह जीता था यूएसए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो यह है सिख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सार्वजनिक लोक सेवा लेखा समिति का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। यह की गई थी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 11, जापान की मुद्रा का क्या नाम है। जापान की मुद्रा का नाम है जापानी येन, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रंजीत सिंह ने खेल के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया। तो यह किया था अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था। तो यह मुक्त हुआ था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था बेगम हजरत महल ने। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है। तो यह चीन से है, फायान चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 17, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली 17वां प्रश्न है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरित परावर्तन। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, तो यह कहला जाता है उदारीकरण। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो यह की थी हैदराबाद की। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? कौन समस्थानिक नहीं है? तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। मनुष्य के ध्वनि की श्रव्य सीमा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो तत्व की छोटी इकाई होती है परमाणु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1992 में। 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो यह किए गए थे 1998 में। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं, संविधान कितने होते हैं? 550, इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? किससे है? बैडमिंटन से। 28वां प्रश्न, कोयल और संग नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 दिन में से किस देश ने जीता था? तो यह जीता था भारत ने। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था प्रकाश पादुकोण को। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 8, इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था 73वें संशोधन के तहत। प्रश्न नंबर 33 है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? तो यह कहलाती है क्रिस्टलीकरण। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है सेंट लॉरेंस के। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? स्वर्णरेखा नदी से। 37वां प्रश्न है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है नौकायन। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियां जिनके पास होती हैं, उन्हें किसके पास होती हैं? राज्यपाल के पास।
क्वेश्चन नंबर 39, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा हैं? तो यह हिस्सा है निचला हिमालय क्षेत्र का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो किसके तहत? इसका करेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? उपरोक्त सभी, चाय, कॉफी, काजू, ये सभी कैसी फसल हैं जो रोपकर उगाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो यह घूमता है अरुण। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो कौन सी थी? रॉलेट सत्याग्रहण। क्वेश्चन नंबर 45, किस समिति में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, अमृता शेरगिल के क्षेत्र की सामूहिक शख्सियत क्या थी? तो इसकी शख्सियत थी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो यह है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 48, आत्महत्या की थैलिया नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है असहयोगात्मक संविदा। और 50, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।